क्या आपने कभी रात में आसमान की तरफ देखा है और तारों के बारे में सोचा है? वो टिमटिमाते हैं, चमकते हैं, लाइट ईयर्स दूर हैं। हम इन दूर की चीजों के बारे में कैसे सीखते हैं? जवाब है दूरबीनें। दूरबीनें बड़ी बड़ी आंखों की तरह होती हैं, जिनसे हम बहुत दूर की चीजें देख सकते हैं, जो हमारी आंखें अकेले नहीं देख सकती। ये अंतरिक्ष से प्रकाश इकट्ठा करती हैं और ब्रह्मांड को हमारे करीब लाती हैं। कुछ दूरबीनें पहाड़ों पर होती हैं, अंधेरे में झांकती हुई। कुछ दूरबीनें, जिन्हें स्पेस टेलीस्कोप्स कहते हैं, पृथ्वी के ऊपर ऑर्बिट करती है। इन खास दूरबीनों को अंतरिक्ष का क्लियर व्यू मिलता है, बिना पृथ्वी के वातावरण के रुकावट के। स्पेस टेलीस्कोप्स ब्रह्मांड को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमें बड़े सवालों के जवाब ढूंढने में मदद करती है। तारे और ग्रह कैसे बने? क्या वहां और भी पृथ्वी जैसे ग्रह हैं? हमारे ब्रह्मांड का क्या होगा? दूर की चीजों से आने वाले प्रकाश का अध्ययन करके स्पेस टेलीस्कोप्स ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करती हैं। कल्पना करो कि आप एक तालाब में कंकड़ फेंकते हैं। क्या होता है? लहरें बनती हैं, है ना? प्रकाश भी कुछ इसी तरह चलता है जैसे लहरें फैलती हैं। एक दूरबीन का काम इन प्रकाश तरंगों को पकड़ना होता है। दूरबीन का ओपनिंग जितना बड़ा होगा, उतना ही ज्यादा प्रकाश वो इकट्ठा कर सकती है। ये ऐसा है जैसे बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए एक बड़ा बाल्टी हो। फिर इकट्ठा किया गया प्रकाश एक बिंदु पर फोकस्ड होता है। एक मैग्नीफाइंग ग्लास के बारे में सोचो, जो सूर्य के प्रकाश को एक छोटे चमकीले बिंदु पर फोकस करता है। ये फोकस्ड प्रकाश दूर की वस्तु की एक इमेज बनाता है। दूरबीन जितनी बड़ी होगी, इमेज उतनी ही ब्राइट और क्लियर होगी। स्पेस टेलीस्कोप्स अपने यूनिक एनवायरनमेंट के लिए स्पेशली डिजाइन्ड की जाती है। पृथ्वी पर मौजूद दूरबीनों के विपरीत, इन्हें अंतरिक्ष के वैक्यूम में काम करना होता है। इसका मतलब है बहुत ज्यादा तापमान, सांस लेने के लिए हवा नहीं, और हार्मफुल रेडिएशन। इन स्थितियों में सरवाइव करने के लिए स्पेस टेलीस्कोप्स को मजबूत बनाया जाता है। इनका स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग और लाइट वेट होता है। ये स्पेशल मटेरियल्स का इस्तेमाल करते हैं जो टेम्परेचर स्विंग्स को झेल सकते हैं, और इनमें रेडिएशन से बचने के लिए प्रोटेक्टिव शील्डिंग होती है। इसके अलावा स्पेस टेलीस्कोप्स को अपने पावर सोर्स की जरूरत होती है, क्योंकि ये किसी आउटलेट में प्लग इन नहीं कर सकते। ये सोलर पैनल्स पर निर्भर रहते हैं, जो सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। ये पावर सभी इंस्ट्रूमेंट्स को चलाता रहता है और डेटा को वापस पृथ्वी पर भेजता है। स्पेस टेलीस्कोप बनाने के लिए सही मटेरियल्स चुनना बहुत जरूरी है। ये मटेरियल्स लॉन्च के लिए लाइट वेट होने चाहिए, लेकिन अंतरिक्ष यात्रा के स्ट्रेस को झेलने के लिए पर्याप्त मजबूत भी। इन्हें एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में भी स्टेबल रहना होगा। उदाहरण के लिए स्पेस टेलीस्कोप्स के मिरर्स, जो प्रकाश को इकट्ठा और फोकस करते हैं, अक्सर स्पेशल ग्लास या सेरामिक मटेरियल्स से बने होते हैं। इन मटेरियल्स को एक प्रिसाइज शेप में पॉलिश्ड किया जाता है और रिफ्लेक्टिव मटेरियल्स जैसे गोल्ड से कोटेड किया जाता है। इससे ये सुनिश्चित होता है कि ये प्रकाश को एफिशिएंटली रिफ्लेक्ट करे और कठोर अंतरिक्ष वातावरण में स्टेबल रहे। इंसुलेटिंग मटेरियल्स भी जरूरी है। ये टेलीस्कोप के सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स को सनलाइट और शैडो के बीच एक्सट्रीम टेम्परेचर स्विंग्स से बचाते हैं। कल्पना करो कि आप एकदम से गर्म ओवन से बर्फीले फ्रीजर में चले जाते हैं। ये मटेरियल्स सुनिश्चित करते हैं कि टेलीस्कोप इन ड्रास्टिक चेंजेस के बावजूद ठीक से काम कर सके। भाग 5, कक्षा में बने रहना। अंतरिक्ष दूरबीनें अपनी स्थिति कैसे बनाए रखती हैं? कल्पना कीजिए कि आप एक गेंद को सीधे हवा में ऊपर फेंकते हैं। क्या होता है? यह ऊपर जाती है, धीमी होती है और फिर वापस नीचे गिर जाती है। यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। अंतरिक्ष दूरबीनें भी गुरुत्वाकर्षण का अनुभव करती हैं। कक्षा में बने रहने के लिए अंतरिक्ष दूरबीनों को अविश्वसनीय रूप से तेज गति से चलने की आवश्यकता होती है। उन्हें एक ऐसी गति से यात्रा करनी चाहिए जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को संतुलित करे। यह नाजुक संतुलन उन्हें पृथ्वी पर वापस गिरने से रोकता है। यह एक डोरी पर गेंद को घुमाने जैसा है। डोरी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का प्रतिनिधित्व करती है
और गेंद की गति उसे दूर उड़ने से रोकती है। इस निरंतर नियंत्रित गिरने को ही हम कक्षा कहते हैं। भाग 6, सटीकता के साथ इशारा करना, ब्रह्मांड में अटूट निगाहें। चलती ट्रेन में दूर की किसी वस्तु का चित्र लेने की कल्पना कीजिए। कैमरे को स्थिर रखना लगभग असंभव होगा, है ना? अंतरिक्ष दूरबीनों को भी ऐसी ही चुनौती का सामना करना पड़ता है। उन्हें तेज गति से पृथ्वी की परिक्रमा करते समय दूर की वस्तुओं पर सटीक रूप से इशारा करने की आवश्यकता होती है। इसे प्राप्त करने के लिए वे जायरोस्कोप्स और रिएक्शन व्हील्स नामक विशेष उपकरणों का उपयोग करते हैं। जायरोस्कोप्स घूमते हुए लट्टू की तरह होते हैं, जो दिशा में परिवर्तन का विरोध करते हैं। रिएक्शन व्हील्स भारी फ्लाई व्हील्स होते हैं, जिन्हें घुमाने पर दूरबीन की स्थिति को सूक्ष्म रूप से समायोजित किया जा सकता है। इन उपकरणों को सावधानी पूर्वक नियंत्रित करके वैज्ञानिक दूरबीन को अविश्वसनीय सटीकता के साथ अपने लक्ष्य पर केंद्रित रख सकते हैं। इससे उन्हें अंतरिक्ष की गहराई से स्पष्ट, विस्तृत चित्र प्राप्त करने और सटीक डेटा एकत्र करने की अनुमति मिलती है। भाग 7, उपकरण और संसूचक, ब्रह्मांड के रहस्यों का अनावरण। अंतरिक्ष दूरबीनें अंतरिक्ष में सिर्फ विशाल लेंस से कहीं अधिक हैं। वे परिष्कृत वेधशालाएं हैं जो ब्रह्मांड का विभिन्न तरीकों से अध्ययन करने के लिए विभिन्न उपकरणों से सुसज्जित हैं। उन्हें अंतरिक्ष जासूसों के रूप में सोचें, जिनके पास ब्रह्मांड की जांच के लिए अपने अपने उपकरण हैं। बोर्ड पर लगे कैमरे ग्रहों, तारों और आकाश गंगाओं के आश्चर्यजनक चित्र लेते हैं। स्पेक्ट्रोग्राफ प्रिज्म की तरह काम करते हैं, प्रकाश को उसके विभिन्न रंगों या तरंग दैर्ध्य में विभाजित करते हैं। ये खगोलीय पिंडों की रासायनिक संरचना, तापमान और गति को प्रकट करता है। अन्य उपकरण समय के साथ तारों की चमक को मापते हैं। ये माप वैज्ञानिकों को विस्फोट होते सितारों से लेकर अन्य तारों की परिक्रमा करने वाले ग्रहों तक कई तरह की घटनाओं का अध्ययन करने में मदद करते हैं। ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने में प्रत्येक उपकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भाग 8, अंतरिक्ष दूरबीनों का महत्व, हमारे ब्रह्मांडीय क्षितिज का विस्तार। अंतरिक्ष दूरबीनों ने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी है। उन्होंने लुभावने चित्र प्रदान किए हैं, जिन्होंने पीढ़ियों को प्रेरित किया है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने ऐसे डेटा एकत्र किए हैं जिन्होंने ब्रह्मांड के बारे में हमारे ज्ञान को नया रूप दिया है। उदाहरण के लिए, हबल स्पेस टेलीस्कोप ने ब्रह्मांड की आयु निर्धारित करने में मदद की है। आकाश गंगाओं के केंद्रों में सुपरमैसिव ब्लैक होल की उपस्थिति का खुलासा किया है और हमें अपनी प्रारंभिक अवस्था में दूर की आकाश गंगाएं दिखाई हैं। केपलर टेलीस्कोप जैसे अन्य अंतरिक्ष दूरबीनों ने अन्य तारों की परिक्रमा करने वाले हजारों ग्रहों की खोज की है, जिनमें से कुछ रहने योग्य हो सकते हैं। ये खोजें ब्रह्मांड में हमारे स्थान को समझने की हमारी खोज में अंतरिक्ष दूरबीनों के महत्व को उजागर करती हैं। भाग 9, निष्कर्ष, ब्रह्मांडीय खोजों से भरा भविष्य। अंतरिक्ष दूरबीनें ब्रह्मांड पर हमारी आंखें बन गई हैं, इसके अजूबों का खुलासा करती हैं और मानव ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाती हैं। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ती है, हम भविष्य में और भी शक्तिशाली दूरबीनों की उम्मीद कर सकते हैं। अगली पीढ़ी की ये दूरबीनें अंतरिक्ष में और गहराई से देखेंगी, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के रहस्यों को उजागर करेंगी, सितारों और ग्रहों के जन्म को देखेंगी और पृथ्वी से परे जीवन के संकेतों की खोज करेंगी। ब्रह्मांडीय अन्वेषण की यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है और अंतरिक्ष दूरबीनें हमारा मार्ग प्रशस्त करती रहेंगी।